बोलने का, क्योंकि पहले राइट टू स्पीक था ही नहीं महिलाओं को बोलने का, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनके थॉट्स किसी को जानने ही नहीं होते थे। पर अब ऐसा नहीं। महिलाओं को जो बंद किया गया, आज संविधान की वजह से हमें पढ़ने का अधिकार, कुछ करने का अधिकार मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बता दिया कि हाँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों एक जैसा ही काम कर सकता है। महिलाओं को फ्रीडम वो है बोलने का, क्योंकि पहले राइट टू स्पीक था ही नहीं महिलाओं को बोलने का, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनके थॉट्स किसी को जानने ही नहीं होते थे। पर अब ऐसा जो पहले का समाज था उसमें महिलाओं को घर में छुपा के रखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था। संविधान को बीच में नहीं ला सकते। नहीं, हमारा वो कारण है, हमारे आज से संविधान लागू नहीं था। उस समय पहले लड़कियों को स्कूल जाने का अलाउ नहीं था और ऐसा ड्रेस पहनने का भी अलाउ नहीं था। देखिए सर, ये जो ड्रेस पहनने वाली बात है, इसको तो आप रहने नीचे समझा जाता था। उनकी कोई ना तो घर में कोई इज्जत थी, ना बाहर कोई इज्जत थी, ना उन्होंने समाज देखा था, उन्होंने देश देखा था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। आज थीम के अम्बेडकर चौक पे मैं मौजूद हूँ और आज़ादी के 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसपे खासकर महिला समाज यहाँ पर उपस्थित है, आप लोग देख सकते होंगे। और झंडा रोपण किया गया, जिसमें कुछ बातें करूँगा क्योंकि अभी नई नई चीज़ें निकल के आ रही है। लोगों का मानना यह है, साधु संत महात्माओं का, कि भारतीय संविधान को ख़त्म कर मनुस्मृति फिर से लागू किया जाएगा। उस पर कुछ बातें होगी और संविधान में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है उस पर बातें होगी, और उसी मनुस्मृति में महिलाओं को क्या प्रावधान था उस पर भी बात होगी, और कुछ और अलग से बातें होगी जिसपे यहाँ पर उन्नति इंटरनेशनल स्कूल के जो है कि प्रिंसिपल जी हैं, उनसे बात करूँगा। पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, नमस्कार। उन्नति इंटरनेशनल स्कूल की में एक ऐसी स्कूल है जो सिर्फ महिला सशक्तिकरण पर चल रही है, जिसमें सारे फीमेल स्टाफ है, और हमारा स्कूल सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है और बच्चों को भी उसी तरह हम आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि हमारे देश के प्रति हम अपना कर्तव्य जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने निभाया था, उनकी परंपराओं को हम आगे बढ़ा सके, उनके लिखे गए संविधान को हम आगे बढ़ाएं। एक सवाल है, आप झंडारोपण किया और एक महिलाओं का झंडारोपण किया, और ये आज़ादी से 76 साल पहले एक महिला को झंडा छूने का अधिकार नहीं था, इस पे क्या कहें? देखिए, इसमें हम लोगों के विचार ये है कि जो पहले का समाज था उसमें महिलाओं को घर में छुपा के रखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था। पर आज की जो महिला है, जो हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, जो भी महिला है इस देश की बहन बेटियां हैं, आज हमारे संविधान के बाद बाबा साहब अंबेडकर की जो हमारी देन है कि आज हम महिलाएं अपने हुनर को आगे लाके अपने देश के प्रति, अपने देश को आगे ले जाने में सतत निरंतर प्रयत्नशील है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पुरानी समिति थी वो मनुष्य स्मृति, हम उसके यानी कि हम ये है कि आज हम जो कुछ भी है, अगर वो रहता तो आज हम नहीं होते। एक सवाल है कि मनुस्मृति में आप लोगों को किस जगह पर रखा गया था? हाँ, मनुष्य स्मृति में हमें जो स्थान था, अगर सही मायने में कहा जाए तो हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं था। अगर सही मायना है तो स्थान नहीं था, बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल जैसे नीचे समझा जाता था। उनकी कोई ना तो घर में कोई इज्जत थी, ना बाहर कोई इज्जत थी, ना उन्होंने समाज देखा था, उन्होंने देश देखा था। तो वो उस समय उनका कोई यानी वजूद नहीं था। संविधान को कैसे देखती हैं सर? अगर संविधान को देखूं तो मेरी नजरें तो बहुत, अगर कहना चाहूं तो मेरी नजरें बहुत छोटी। अगर संविधान की जो असलियत है, संविधान की जो मान्यता है, वो बहुत दूर दूर, अगर उसको सही तरीके से समझा जाए तो आज हमारा देश और 100 साल आगे होता। अगर संविधान को सही मायने में अगर हर एक व्यक्ति, हर एक भारतवासी समझ जाए तो ये देश और 100 वर्ष आगे की ओर रहेगा। एक सवाल है कि कुछ साधु संत महात्मा कुंभ मेले में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू किया जाए। नहीं सर, अगर इस तरह से हम लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो इतनी मेहनत, इतना प्रयत्न करके जो महिलाओं के लिए जो प्रयत्न करके महिलाओं को आगे बढ़ाए है, तो वो फिर से नहीं, उनके योगदान के हम पीछे हटने नहीं देंगे, उनका योगदान कभी खत्म होने नहीं देंगे। जय भीम। कुछ लोग और, आप लोग क्या कहना चाहेंगे संविधान को लेकर के?
सर देखिए, संविधान जो है वो हमारे देश में हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार तो दे रहा है और साथ ही साथ समानता का अधिकार दे रहा है। मतलब जहां हम औरतों के लिए कुछ भी नहीं था या फीमेल या कोई भी एक बच्चियों के लिए भी कुछ नहीं था, जहां पर दूध पीती प्रथा चल रही थी, अब वो किसी के डर से चल रही थी या किस कारणवश चल रही थी वो तो अभी तक क्लियर नहीं है। पर हमारे देश में अधिकार महिलाओं को तब उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब दी गई है। अच्छा, अब जैसे आप लोग इतना टाई फूट में जब घूम रही है, कितना अच्छा लग रहा है। उस समय आप लोगों को घर से बाहर का अलाउ नहीं था, आज आप लोग पूरे मार्केट में चल रही है। सर देखिए, हमारी जो ड्रेस है वो हमारे इस चीज़ को नहीं शो कर रही है। वो तो ये सीधी सी बात है कि हम प्रोफेशन के हिसाब से अपना ड्रेसअप लेते हैं। अगर हमारी संस्कृति की बात करी जाए तो हमारे ड्रेस में तो कोई बुराई नहीं था। और अगर जहां हम वर्क करते हैं उसके हिसाब से अगर हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उसमें हम संविधान को बीच में नहीं ला सकते। नहीं, हमारा वो कारण है, हमारे आज से संविधान लागू नहीं था। उस समय पहले लड़कियों को स्कूल जाने का अलाउ नहीं था और ऐसा ड्रेस पहनने का भी अलाउ नहीं था। देखिए सर, ये जो ड्रेस पहनने वाली बात है इसको तो आप रहने दीजिए। दूसरी बात ये कि औरतों को अधिकार पहले भी दिया गया था, अभी भी दिया जा रहा है, पर पहले जितना दिया जाता था उसके हिसाब से अभी कुछ ज़्यादा दिया जा रहा है। अभी हमारे जो माइंड है हम ओपनली जितना सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सही है। हमारे यहाँ जो मुगल आए थे उसके बाद से हमारी औरतों को छुपाया गया क्योंकि वो हमारे साथ गलत करते थे। इसमें हम संविधान को दोष नहीं दे सकते। दूसरा, जो पहले था हमारे अधिकार थे उतने भी थे, आज जो बढ़ गए हैं वो सिर्फ बाबा सर के कारण है, क्योंकि वो उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस करी थी जिसे उन्हें ये समझ में आया था कि इक्वालिटी कितना ज़रूरी है। और जहाँ पर ये कुछ लोग थे हायर कास्ट वाले जो नीचे कास्ट को दबा के रखते थे, उसका एक परिणाम है अम्बेडकर सर कि उन्होंने ये अधिकार आज हमको उभर के दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्रीडम के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वो यूनिटी मिली है। मतलब आज़ादी के साथ साथ एकता भी मिली है। और पहले के जनरेशन और अब के जनरेशन में जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है वो ये है कि संविधान की वजह से सबसे ज़्यादा जो मिला है महिलाओं को फ्रीडम वो है बोलने का। क्योंकि पहले राइट टू स्पीक था ही नहीं, महिलाओं को बोलने का या उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनके थॉट्स किसी को जानने ही नहीं होते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो देख सकते हैं महिलाएं अब जागरूक हो चुकी है, जबकि स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब मेरा कोशिश ये रहता है, बदलते भारत की कोशिश रहता है कि हर रोज कहीं नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज गणतंत्र दिवस के रूप में कुछ टीचर हैं उनको लेकर आया हूँ मैं। और जितना मैं बातें की कहीं उससे ज़्यादा महिलाएं अब आगे निकल चुकी है। और मनुस्मृति में जो लिखा गया था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं कहूँ तो बेड के अलावा और कोई उसे नहीं समझा जाता था। लेकिन अब जो है महिलाएं आप लोग देख सकते हो तस्वीरें में निकल के आ रही हैं, रोड पर भी आ गई है और अपने हक और अधिकार के लिए जो है कि समझने लगी है इस बात को, जिससे यह एक संविधान ही है कि ऐसे सबको मानवता का एक रूप दे सकता है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। कुछ बच्चियां उनसे बात करूंगा। आप लोग आए यहाँ पर, कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमारे इधर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में बताया जा रहा है। और जैसे कि हमारे एक सर ने हमसे सवाल किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, इसके बारे में हमें कुछ सवाल पूछे जिसके हमने जवाब बताया और हमें बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ आके। अच्छा लगा जी सर। आप लोग क्या? सर मुझे ये अच्छा लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम सारी गर्ल्स को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि पहले की जो ये सब मूवमेंट चले थे, जो दूध पीती जो महिलाओं को जो बंद किया गया, आज संविधान की वजह से हमें पढ़ने का अधिकार, कुछ करने का अधिकार मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बता दिया कि हाँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों एक जैसा ही काम कर सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को हम धन्यवाद करते हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही बदले तो अच्छा है। हाँ, देखिए महिलाएं अपने हक और अधिकार को अब जानने लगी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है कि कोई आंच नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उस वक्त वो दौर था जो कि महिलाओं को घृण नजर से देखा जाता था और किसी को पता भी नहीं था। और आज महिलाओं को अपनी हक और अधिकार की जानकारियां होने लगी है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई भी आगे बढ़ने लगी है जिस हिसाब से कर रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और देख सकते हैं छोटी बच्ची है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, देख सकते हैं उसमें झांसी की रानी की लोग बता रहे हैं इन बच्ची को। तो आप लोग कैसा लगे तस्वीरें कमेंट जरूर कीजिएगा। और बदलते बातें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा, ताकि भारत की जो महिलाएं हैं खास करके और जो बच्चियां हैं उन्हें समझ में आए कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना फायदेमंद है। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।